तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहर तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहर तुम्ही हो। सब ताली बजाएं। नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी रंग ढंग से सजाया है तुमने। नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी रंग ढंग से सजाया है तुम्ही मेरी नज़रे, नजारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नज़रे, नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा एक स्वर ऊंचा लेना। तुम्ही मेरी एक स्वर ऊंचा। हरि बोल। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम्ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्ही बिजली बनकर चमकते हो। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो। तुम्ही चांद तारे सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, जो नाम जपा उसी की तो महिमा है। तुम्हें बन के बादल बरसते हो मालिक,
फूल बन कर महकते हो प्यार। तुम ही बन के बाल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम हो। पिबन्ति नद्यान स्वयमेव नावां, नद्यान स्वयमेव नावां, स्वयं न खादन्ति फलान्य वृक्षा, न सस्य खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतया। नदी कभी अपना जल नहीं पीती। पिबन्ति नद्यान स्वयमेव नावां, और स्वयं न खादन्ति फलान्य वृक्षा। ये पेड़ पौधे कभी अपना फल तो खाते नहीं है, ये तो दूसरों के लिए। जिन पेड़ों को आप सींचते हो, पालते हो, पोसते हो, वो पेड़ आपको फल देते हैं, स्वयं तो नहीं खाते। नादंति सस्य खलु वारिवाः, आकाश से जो जल गिरता है ना, बादल जो गरजते हैं ना, वो अपने लिए नहीं, वो इस धराधरती के लिए। उसी प्रकार परोपकाराय सताम विभूतया, सताम विभूत यानी अच्छे लोग जो होते हैं वो अपने लिए नहीं, औरों के लिए होते हैं। महापुरुष कभी भी अपने बारे में नहीं, हमेशा औरों के बारे में सोचते। साधु दूसरे के लिए बनता है, परोपकार आया, दूसरे का कल्याण हो जाए, हमारे द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, हमारी करने के द्वारा दूसरे का भला हो जाए, तो हम मान। मैं करोड़ों क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरा धन किसी के काम नहीं आया तो क्या अर्थ है उसका। नैतिकता तो ये कहती है कि हमको 2 रोटी खानी है, अगर 2 से 4 हो जाएं तो बांट लो, तो उसको बांट लो। कोई सेठ, बहुत बड़ा सेठ, अपार धन दौलत वाला, मृत्यु सन्निकट आ गई, मरने की तैयारी हो गई, अब दिल घबराने लगा, जिंदगी भर कमाया है, ये साथ तो जाएगा नहीं। कोई ऐसा उपाय हो कि धन साथ चला जाए, तो उसको मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। तो लोग आते गए, जाते गए, पूछता गया, हाँ भाई ये धन में साथ ले जा सकता हूं? सबने कहा नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, कोई विधान नहीं कि जो दौलत कमाई उसको मैं साथ ले जाता हूं, कि नहीं, ऐसा कोई विधान ही नहीं है। एक साधु आया, उसने कहा आप ले जा सकते हैं, इस दौलत को आप एक नहीं और भी कई जन्मों में साथ रखेंगे।
तो बताओ क्या करना हो? धर्म कर, अपना धन धर्म पर लगा। तेरे धन से दूसरों का कल्याण हो जाए, वो तेरे को आशीर्वाद देंगे। एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में तुमको मिलेगा। सच्चिदानंद भगवान जय। सेवा करके देखो तो सही, किसी को अपना बना करके तो देखो। प्रेम बांटेंगे, प्रेम मिलेगा। किसी गरीब की सहायता करके तो देखो, लेकिन मन से करो, उसकी परीक्षा मत करो। हमारा धन सत्कर्म में लगे। और एक बात याद रखना, नेकी का किया हुआ धन अगर कोई लगाता है वो फलता है, और अगर 2 नंबर का पैसा फलता नहीं है। बुरा कमाया हुआ फलता नहीं। एक बाबा कुटिया में रहा करते थे, वो सबको एक ही उपदेश देते थे, अरे अपनी कमाई से कुछ दान करना। कभी आप गुरुद्वारे में जाना, सरदार हमेशा अपना दशांश लगाता है। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरुद्वारे में लगाता है, संगत के लिए लगाता है, पंगत के लिए लगाता है। नानक देव 2 ही तो उपदेश दे गए, संगत और पंगत। भोजन खिला, कभी गुरुद्वारे में जाइए, आपसे कभी पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको भोजन मिलेगा। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, ये नानक देव कहे गए। कोरोना काल के बीच में आप लोगों ने शायद देखा हो, टेलीविजन पे हम लोगों भी दिखते रहे, सरदारों ने लंगर लगा दी, खोल दिया खजाना, गुरुद्वारों में जितना धन था लुटा दिया, खाओ। ये धन संपदा ईश्वर की है, सब संपत्ति रघुपति का रमाना, उस मालिक की संपदा है, हमारा नहीं है। अभी अगर जोर से बिजली खड़के ना तो हम सबका राम नाम सकती है, कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी रह जाएगी, बंगला रह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा। इस मालिक का है, वो चाहे तो हमें कैसे दें। तो सरदारों ने उस समय खोल दिया। मैं आपको अपने जीवन की घटना सुनाऊं। एक हम लोग बद्रीनाथ कथा करने गए थे, और बद्रीनाथ से जब हम लौटे तो रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, बड़े बड़े गिर गए, लाशें गिर गए, बड़े बड़े गाड़ियां रुक गई हमारी। तो मैंने अपनी गाड़ी वालों से कहा कि एक काम करो, 50-52 आदमी थे शायद, मैंने कहा तुम ऐसा करो कि खाना बनाओ, नीचे नदी बह रही है, अलकनंदा बह रही है, पानी लाओ, गिर जाएंगे, मर जाएंगे यहाँ। मैंने कहा कोई नहीं मरता यार, हिम्मत तो करो, हम पहाड़ी लोग हैं। कोई नहीं। बड़ा विचारणीय विषय है। आज कथाएं आपके यहाँ शायद हो, कितनी होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो कथाएं नित्य प्रति हो रही है। ना जाने कितने भागवत होते हैं, कितने शिव पुराण हो रहे, कितनी राम कथा हो रही है। इन समझ कौन रहा है? दिखावा कर रहे हैं लोग। बस हम कथा में गए थे, ताली बजाई, नाचे गाए, कूदे भोड़े, भात मारा, खा करके घर को आ गए, हो गई कथा। सुना क्या तुम? अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन किया? और मैं सत्य कहता हूं मेरे भाई बहन, जो भाव से कथा श्रवण करता है 7 दिन के अंदर अंदर उसके जीवन में परिवर्तन जरूर होता है। कुछ ना कुछ तो ग्रहण करता है। नास्तिक मत बनो, आस्था रखो उस मालिक के ऊपर, भरोसा रखो उस प्रभु के ऊपर। हम लोग तो तुम्हें जानते भी नहीं, तुम कौन है? तुम मुझे कहां जानते हो? ये ग्रंथ हमको मिलाया है, भगवान है ये ग्रंथ, इस भगवान ने मिलाया है। अभी आज 3रा दिन हुआ तो मुझे अपनापन लग रहा है। अरे आप लोग तो अपने हो भाई, मेरा तो कोई पर्दा ही नहीं, हम लोग तो अपने। तो प्रसन्न हो जाएगा, तेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। तेरे माता पिता बुजुर्ग है ना, तेरे लिए सहारा है, तेरा दरवाजा खुला है। जिस दिन माता पिता चले जाते हैं ना, याद रखना, जिस दिन पिता का देहांत होता है उस दिन बेटा अनाथ हो जाता है।
पिछली बार मैं जब आया था यहाँ तो बालकृष्ण नाम था, वो जाने। और जिस दिन बाप का साया उठ जाता है उस दिन वो बेटा अनाथ माना जाता है। अब उसका हमारे पगड़ी का रिवाज है, हमारे अपने वंश में। हमारे जब बुजुर्ग की डेथ होती है, जब बुजुर्ग जाता है तो धर्म शांति के दिन, जिस दिन शुद्धि होती है, उस दिन रिश्तेदार आते हैं और उस व्यक्ति को पगड़ी बांधते हैं। जो बेटा होता है उसको पगड़ी बांधी जाती है और पगड़ी बांध बांध करके तब कहते हैं आज इस घर की पगड़ी तेरे सिर है। इसकी लाज रखना, इसका मान रखना, इसका सम्मान रखना तेरा काम है। अपने परिवार को संभालना तेरा पिता नहीं है, अब तू सबका पिता है। मन मन गद गद हो जाता है। ये हमारी संस्कृति है। इन कथाओं को सुनकर, हम राजा महाराजाओं की मैं कथा सुनाऊंगा, सारा दिन सुना दूंगा आपको, चले जाएंगे आप सुन करके, कितना समझेंगे आप। लेकिन जो मैं नैतिकता की भाषा कह रहा हूं ना, शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर सोया हुआ ज्ञान जागृत हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर ज्ञान नहीं, सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन वो सोया हुआ है क्योंकि वो सत्संग में गया नहीं। और जब इंसान सत्संग में बैठता है तो उसके अंदर का ज्ञान जागृत हो जाता है। फिर जाग मैंने आज क्या सुना। मैं आज ऐसे समाज में गया था जहां 3 घंटे मैंने वो सुना जो कभी जिंदगी में सुना ही नहीं। और जिस दिन तुम्हारे दिमाग में बात आ जाए, समझ लेना आज हमारा कहीं कोई नाम लिखा गया, हमारा एक दिन जिंदगी का सफल हो गया। इस धरा धरती के ऊपर एक नगर है जिसका नाम है कान्यकुब्ज। उस कान्यकुब्ज नगर के बीच में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वो नित्य प्रति पूजा करता, पाठ करता, नदी में जाता, स्नान करता, वहां से जाकर के फूल लेकर के आता, समिधा लेकर के आता, अपने घर में पूजा पाठ करता, यजमानों का काम करता। एक दिन गया, स्नान किया और स्नान करके जैसे बाहर निकला तो एक स्त्री दिखी। वो वैश्य नारी थी, दासी थी, किसी जार पुरुष के संग रमण कर रही थी। इन नेत्रों ने पाप देखा, मन में पाप जागृत हो गया। आज घर नहीं गया, उस स्त्री के पीछे चला गया, उसके घर में रहने लगा। लोगों को पता चला, अजामिल दुष्ट हो गया, चोरियां करने लगा, ठगी करने लगा, लूटपाट करने लगा, उस दासी को पालने लगा। 1 साल के बाद एक पुत्र जन्मा, दूसरे साल में दूसरा पुत्र जन्मा, एक एक करके कई पुत्र जन्म गए, 9 पुत्र पैदा हो गए। कोई पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ था। इंसान बुरा तब करता है जब उसका कोई पाप जागृत होता है, और जब कभी कोई अच्छा समय जागृत हो जाता, पुण्य जागृत आ जाता है, तो वो सत्कर्म करता है। भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय जब होता है, जब भाग्य उदय होता है, तभी तो कहता हूं आज भाग्य उदय हुआ आपका, आप गांव वालों का, इलाका निवासियों का, इस धरा धरती का, जहां भागवत जी को लाया गया है। ये भाग्य उदय हुआ, ये साधारण बात नहीं है। आज आपकी नेक कमाई लग रही है, अच्छे समय पर लग रही है, जीते जी लग रही है, मरणोपरांत नहीं, जीते जी लग रही है। एक दिन एक साधु आया, 3 साधु आए। अजामिल घर पे नहीं है, आंगन में पुकार के भिक्षाम देहि भामता। वो दासी अंदर से निकली, बाबा कहो क्या बात है, भूख लगी है। उसने भोजन बनाया, संतों को भोजन दिया, कहा बेटी अब दक्षिणा। बाबा मेरे पास दक्षिणा नहीं। नहीं 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 नहीं, बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होता।
हमने तुम्हारे यहाँ यज्ञ किया, दक्षिणा दो। बाबा दक्षिणा नहीं है, हम बिना दक्षिणा जाएंगे नहीं। बाबा इतनी दक्षिणा मान लो कि अभी तक अजा मिलाया नहीं है। अगर कहीं अजा मिला गया ना तो आपकी झोली भी खोस देगा, वो तो पापी है। हम जाने वाले नहीं हैं। हमने तुम्हारे यहाँ यज्ञ किया है, भोजन किया है, यज्ञ है, इसकी प्रतिष्ठा आने वाली है। दक्षिणा देख के जाओ। इतने में अजा मिला गया। कौन हो? हम साधु है। एक निर्मल दृष्टि, एक सजल नेत्रों से निर्मल दृष्टि उस आजामिल के ऊपर डाली और जैसी दृष्टि डली ना, आजामिल का कुछ पाप पिघल गया, मन पिघल गया। क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया, यज्ञ किया, दक्षिणा मांग रहे हैं। अच्छा बाबा जाओ। बोले नहीं, हम बिना दक्षिणा के नहीं जाएंगे। बाबा चले जाओ, आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, वरना तुम जैसे साधु मैंने जिंदगी में ना जाने कितने मार दिए हैं, कितनों की झोलियां छुड़ा दी है। चले जाओ, हम नहीं जाने वाले, दक्षिणा दो। आजा मिलने का मेरे पास नहीं बाबा, हाथ जोड़ता हूँ, चला जा। अच्छा आजा, मेरी एक बात बता, तेरी पत्नी गर्भवती है? हाँ। इसके पुत्र जन्मेगा, उसका नाम तू नारायण रखना। क्या नाम रखना? नारायण। बोले मैं अपने बेटे का नाम नारायण रखूं तो तुम्हें क्या मिलेगा? दक्षिणा मिलेगी। कैसे? नारायण हमारे प्रभु का नाम है। जब तू अपने बालक को बुलाएगा, तेरी जीवा से हमारे परमात्मा का नाम निकलेगा। जा, तू अपने बेटे को बुलाएगा और दक्षिणा हमको मिलनी शुरू हो जाएगी। संत चले गए। युक्ति में मुक्ति। इस घर का अन्न खाया है हमने, अय परमेश्वर इसे मुक्त कर। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ओ मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। बोलिए, लॉक मत लगाइए और आरती करिए, प्रार्थना करिए। वो छम छम ये बारिश है, ये बारिश है, ओ छम छम ये बारिश है, छम ये बारिश है। ओ माई घर आया, हर बूंद सिफारिश है। ओ ये मेरी अर्जी है, ओ ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है।
चांद कहे उससे ये चांद हमारा, चाँद कहे उससे ये चाँद हमारा। ओ ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ओ मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय हो रोक न पाएगा, रोक न पाएगा, वो जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। मीरा नाचेगी जब शाम नचाएगा, ओ जब शाम न जाएगा। ओ ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ओ मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी